जो हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, तो पहले चैप्टर में जो कुछ आपको सलूशन दिया गया उसको सॉल्व करिएगा। उसके बारे में जो भी कुछ समझ में नहीं आया उसको आप लोग कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, उसको हम आपको बताएंगे। तो बच्चों आज हम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको बताएंगे बच्चों। इसमें से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है, इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको बच्चों शॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसमें से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल, थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल, ये सब बच्चों इस सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो जो आपको जो बचा है जिसका नाम है बोर का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल भी इसे कहते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल बच्चों। तो बच्चों हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको हम आज बताएंगे। तो देखिए बोहर का परमाणु मॉडल बच्चों, इसको चाहे बोहर कहिए चाहे बोहर कहिए एक ही बात है। बोहर का परमाणु मॉडल बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों ये बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक संशोधित रूप कह सकते हैं बच्चों। मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया नील्स बोर ने और एक नया परमाणु मॉडल दिया जिसे बच्चों बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो नील्स बोर थे एक डैनिक भौतिक शास्त्री थे, डेनिश के भौतिक शास्त्री थे। नील्स बोर ने सन 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल उसमें जो कमियां थी और जो संशोधित रूप था उसको नए सिरे से एक नया रूप प्रदान किया, विस्तृत रूप प्रदान किया, जो कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। बच्चों प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यह कहता है कि जो ऊर्जा होती है यह निरंतर लगातार न होकर यह एक ऊर्जा के पैकेटों के रूप में बच्चों होती है, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होती है। इसका जो पैकेट होता है बच्चों, ऊर्जा का जो पैकेट होता है उसे कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा की जो क्वांटा होती है बच्चों, यदि ऊर्जा की क्वांटा को कैपिटल ई से प्रदर्शित करें और उसका जो आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी उसे न्यू से प्रदर्शित करें तो इसमें बच्चों निम्नलिखित संबंध होता है, जहाँ ई बराबर होता है एच न्यू, ई बराबर एच न्यू होता है बच्चों, जहाँ ई प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी होती है और एच बच्चों प्लैंक कांस्टेंट होता है। एच प्लैंक नियतांक जिसको बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका मान बच्चों होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। जो प्लैंक कांस्टेंट का जो प्लैंक नियतांक है बच्चों उसका मान होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। तो बच्चों तो यही है प्रत्येक क्वांटा और उसके प्लैंक कांस्टेंट में बच्चों रिलेशनशिप है। मतलब ई बराबर एच न्यू, यही ऊर्जा और प्लैंक कांस्टेंट के संबंध को बच्चों व्यक्त करता है। तो इस आधार पर बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए नील्स बोहर ने परमाणु के मॉडल को दूर करने के उपरांत, मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कोई जो भी संशोधन करने के लिए उसको बिना परिवर्तित किए हुए, मतलब उसको चेंज नहीं किया, उसमें एक नए सिरे से एक धारणा विचार प्रस्तुत किया बच्चों, जो कि बच्चों इस प्रकार है। ये धारणा बच्चों इस प्रकार है, मतलब कि उसमें कुछ चेंजिंग किया और अपने अनुसार उन्होंने एक
कुछ पॉइंट बताया, जिसके अनुसार बच्चों इस प्रकार है पॉइंट्स। देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, मतलब पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं वे नाभिक के चारों ओर, मान लीजिए बच्चों यह कोई परमाणु है, और ये इसकी कक्षाएं हैं बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों परमाणु के नाभिक के चारों एक वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है बच्चों। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में बच्चों घूमता है। यही फर्स्ट पॉइंट है बच्चों। बोहर परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट क्या है? परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षाओं में बच्चों घूमता है। बोहर ने यही पहला पॉइंट दिया बच्चों। तो इसके अनुसार कि यह जो इलेक्ट्रॉन होता है इस बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है और इसकी कक्षा की ऊर्जा स्तर बच्चों निश्चित होती है। तो इसके आधार पर इन्होंने बच्चों कई पॉइंट्स दिए, जो मैं सीरियल बाई 1 आपको इन पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो पॉइंट 1 क्या हो गया बच्चों, समझ में आया? कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में बच्चों घूमता है, इसे कहते हैं। यही है बोहर का परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट। बच्चों नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों बोहर का परमाणु मॉडल का? दूसरा पॉइंट बच्चों यही है कि जो नाभिक की चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती है। मान लीजिए यह नाभिक है, मैंने बताया आपसे कि नाभिक के चारों ओर मान लीजिए कोई नाभिक परमाणु है और ये इसका न्यूक्लियस है, यह नाभिक है बच्चों। नाभिक की चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और इन वृत्तीय कक्षाओं में इनका जो बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, मतलब नाभिक है, नाभिक की चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में बच्चों घूमता है जहाँ पे उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणित होता है बच्चों। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यह है आपका घूम रहा है, इसकी रेडियस बच्चों क्या है r, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, और यह किस वेग से बच्चों घूम रहा है? u वेग से। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है बच्चों जिसमें उसका मान उस इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के पूर्ण गुणित होता है। यदि मान लीजिए बच्चों यदि बच्चों m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान u वेग से घूमता है, u वेग से घूमता है नाभिक के चारों ओर, और उसकी जो त्रिज्या होती है बच्चों रेडियस r, उसकी क्या होती है इलेक्ट्रॉन के बच्चों त्रिज्या होती है। तो वह h/2 मतलब उसके कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणित होता है बच्चों। मतलब कि m⁴ इक्वल टू nh/2 पाई के, m⁴ इक्वल टू nh/2 पाई के बच्चों पूर्ण गुणित होता है, जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है और u उसका इलेक्ट्रॉन का वेग बच्चों है और r इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है। तो nh/2 पाई के पूर्ण गुणित होगा, जहाँ n इक्वल टू कक्षकों की संख्या हो जाएगी और h आपका प्लैंक कांस्टेंट बता दिया बच्चों। तो ये
बोहर का परमाणु मॉडल का दूसरा पॉइंट था कि बच्चों परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल बच्चों उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका मान जो है उसके कोणीय संवेग के पूर्ण गुणित होता है। तो ये बच्चों दूसरा पॉइंट हो गया। तो बच्चों इस तरह बोहर ने दूसरे पॉइंट को दिया। अब पॉइंट नंबर 3 क्या बच्चों है, बोहर परमाणु मॉडल का तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है बच्चों, जिन कक्षाओं में बच्चों इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रत्येक कक्षा की उसकी ऊर्जा स्तर निश्चित होती है बच्चों। इन्हीं कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। और बच्चों यह जो कक्षा होती है नाभिक से बढ़ते हुए क्रम में स्थित होती है, मतलब नाभिक से जितनी दूरी इसकी बढ़ती जाती है उसमें कक्षा का मान क्या बच्चों बढ़ता जाता है। मतलब इन कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव क्या होती है बच्चों स्थिर होती है। जिस तरह कक्षा ऊर्जा स्तर बढ़ती जाएंगी तो इन्हीं बढ़ते हुए क्रम को इसे ऊर्जा स्तर का नाम दिया गया, जिसे कहते हैं KLMN कहते हैं। या बच्चों इस ऊर्जा स्तर को संख्या को या 1 2 3 से भी प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए बच्चों यह मान लीजिए कोई नाभिक है, कोई नाभिक मान लीजिए बच्चों। अब यह ऊर्जा स्तर आपका पहली ऊर्जा स्तर, और यह दूसरी ऊर्जा स्तर, यह तीसरी ऊर्जा स्तर, और यह चौथी ऊर्जा स्तर। इसे क्या बच्चों कहते हैं K, L, M या N। इसे आप 1 2 3 4 डॉट डॉट इस संख्या से भी प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो मतलब कि K कोश, K L कोश, M कोश या N कोश बच्चों कहते हैं। नाभिक से न्यूक्लियस मान लीजिए नाभिक है आपका, नाभिक से बच्चों इनकी दूरी क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। तो क्या प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्तर निश्चित होती है। नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण इनको K कोश, L कोश, M कोश, N कोश आदि से प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह बच्चों इसकी ऊर्जा स्तर को हम 1 2 3 4 से भी प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो क्या है बच्चों जो K कोश होता है बच्चों, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नियम है बच्चों बोरबरी क्या नियम, इन्होंने क्या कहा है कि भी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों 2n²। यदि बच्चों 2n² होती है, यदि 2n² होती है, यदि बच्चों n बराबर आप 1 रखें तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2। ये इसे बच्चों कहते हैं K कोश, K कक्षा कहते हैं। मतलब K कक्षा में अधिकतम बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन मतलब उपस्थित हो सकते हैं। और इसी तरह यदि n बराबर 2 करें तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर तो 2 2 14 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह L कोश में कितना बच्चों 8। और इसी तरह अगर n बराबर आप 3 करें बच्चों तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर तो 3 दूनी 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो M कोश में M कक्षा में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ पे K L M N आदि कक्षाओं में कह सकते हैं K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। तो ये क्या था बोहर का एटॉमिक मॉडल का तीसरा पॉइंट था बच्चों। अब आप बच्चों देखिए चौथा पॉइंट क्या है। बोहर ने जो है चौथा पॉइंट क्या बताया बच्चों, देखिए बोहर के चौथे पॉइंट के अनुसार बच्चों क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है तो उन्हीं निश्चित ऊर्जा स्तर को अस्थायी कक्षा कहते हैं बच्चों। ये अस्थायी कक्षा में घूमता है बच्चों जब तक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है बच्चों,
तब तक ये अस्थायी कक्षा में घूमता रहता है बच्चों। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का बच्चों पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, जब बच्चों यदि कोई इलेक्ट्रॉन की एक अस्थायी कक्षा होती है बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यही आपकी एक अस्थायी कक्षा है, ये आपका नाभिक है, बता दिया। यदि बच्चों अगर इसे E1 कहें, इसे E2 कहें, सॉरी बच्चों इसको E1 कहें, इसको E2 कहें, यदि बच्चों E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मतलब प्राथमिक ऊर्जा स्तर से द्वितीयक ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब बच्चों इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस समय उस जंप के कारण दोनों कक्षाओं में जो एनर्जी का डिफरेंट होता है बच्चों, वह असतत विकिरण ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, मतलब E2 या E1 माइनस E2 या एनर्जी उत्सर्जित हो या अवशोषित हो बच्चों, इसमें विकिरण किया। यदि बच्चों मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा प्राथमिक ऊर्जा स्तर से द्वितीयक ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से E1 में, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन जंप करे बच्चों, उस स्थिति में इनका विकिरण क्या होता है, असतत होता है बच्चों। तो इस विकिरण की यदि मान लो बच्चों जो आवृत्ति हो, फ्रीक्वेंसी हो, इस विकिरण की जो फ्रीक्वेंसी हो मान लीजिए न्यूज़ को कहें और उसका वेवलेंथ यदि क्या बच्चों हो, लैम्डा हो, तो बच्चों क्या होता है कि एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण आप कह सकते हैं E2 माइनस E1 इजकल टू एच न्यू के। क्या बच्चों, एच न्यू, इसी को कहते हैं एच सी अपन लैम्डा। ये रिलेशन भी होता है बच्चों, यही संबंध होता है E2 माइनस E1 इजकल टू एच न्यू या इजकल टू एच सी अपन लैम्डा। तो बच्चों यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है या कूदता है, जंप करता है, या निम्न अस्थायी ऊर्जा स्तर से उच्च अस्थायी ऊर्जा स्तर में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो बस उस कंडीशन में ऊर्जा का अवशोषण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, कूदता है, तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है बच्चों। तो ये बच्चों आप ध्यान दीजिए, यही आपका बोहर एटॉमिक मॉडल का चौथा पॉइंट था बच्चों। अब बच्चों बोहर का पांचवा पॉइंट था क्या बच्चों, पांचवा पॉइंट क्या है कि बच्चों ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप बच्चों, मतलब जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसके फलस्वरूप उत्सर्जन के दौरान एक स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती है बच्चों। इस प्रकार यह परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। मतलब बच्चों क्या हुआ, जब ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो जब ऊर्जा का अवशोषण होगा बच्चों तो वह एक निश्चित क्रम में होता है, उसमें से एक स्पेक्ट्रम बनता है, ये एक आवृत्ति की रेखा उत्पन्न करता है बच्चों। इस प्रकार यह मॉडल रेखीय परमाणु मॉडल की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है बच्चों। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में रहता है बच्चों। यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है बच्चों, तो उसे अगर बाहर से कोई ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वह उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है बच्चों, मतलब उत्तेजित अवस्था कहलाती है। यह उत्तेजित अवस्था तभी होगी बच्चों जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि निम्न ऊर्जा स्तर से मतलब E1 से E2 में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ऊर्जा का अवशोषण होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जाएगा तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इस तरह बच्चों बोहर का परमाणु मॉडल का 6 पॉइंट हो गया बच्चों। 7वां पॉइंट क्या है कि इसमें देखिए कि यह परमाणु मॉडल जो है
हमेशा क्या कहता है कि निम्न कोई भी कक्षा है, मान लीजिए ये कक्षा 1 है और ये कक्षा 2 और ये कक्षा 3 और ये कक्षा 4 है। ये मान लीजिए बच्चों न्यूक्लियस हो गया, नाभिक किसको बोलते हैं, यह नाभिक है। ये पहली कक्षा के एल एम इत्यादि एन को, इसको आप बच्चों 1 2 3 कक्षा भी कह सकते हैं। इसको कक्षा या कोश भी, ऑर्बिटल भी कहा जाता है बच्चों। तो और इसकी एनर्जी को अगर इसे प्रदर्शित करें तो इसकी प्रत्येक कक्षा, मतलब के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, इनकी ऊर्जा स्तर सदैव क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है। मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए इन्हें हमें बाहर से कोई ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करना आवश्यक होता है बच्चों। इस तरह हो गया बोहर परमाणु मॉडल का, जो आपका हमने मेन पॉइंट्स थे एटॉमिक मॉडल, बोहर परमाणु मॉडल को बताया। तो बच्चों यह बोहर एटॉमिक मॉडल जो है अनेक सुविधाओं या कह सकते हैं आप अनेक जो है पॉइंट्स होते हुए भी परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। करने के पश्चात भी इसमें कुछ ऐसी कमियां भी रह गई हैं या सीमाएं भी कह सकते हैं कि जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल की कुछ सीमाएं बच्चों इस प्रकार है। हेडिंग है बोहर मॉडल, परमाणु मॉडल की सीमाएं। बोहर या बोहर परमाणु मॉडल की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर परमाणु मॉडल की सीमाएं या इसको लिमिटेशन भी, कमियां भी कह सकते हैं बच्चों। हम आपको बताएं बोहर परमाणु मॉडल की कमियां, लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बच्चों बोहर का परमाणु मॉडल बहुत अच्छा है, हमने इसके बारे में आपको बताया, इसके जो पॉइंट्स को बताया। अब इसके कुछ कमियां भी रह गई, लिमिटेशन भी रह गया है। इसको हम इस प्रकार बच्चों बताते हैं। नंबर पॉइंट 1 है लिमिटेशन में कि जो बोहर परमाणु मॉडल बच्चों है केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करता है। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इनके लिए मतलब जिसके नाभि में केवल एक इलेक्ट्रॉन है उसकी ये व्याख्या करने में बच्चों सफल रहा है। लेकिन बच्चों यदि इसी में हीलियम मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन इत्यादि ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जिसमें बहु इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी संख्या एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है बच्चों। तो इस कंडीशन में बोहर एटॉमिक मॉडल उनकी व्याख्या करने में बच्चों क्या है, असफल रहा है। मतलब इसकी सहायता से हम, इसका मेन फैक्टर बच्चों क्या है कि बोहर परमाणु मॉडल जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए व्याख्या करता है, और अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो उस कंडेंसर में बोहर का परमाणु मॉडल उसकी व्याख्या करने में बच्चों असफल रहा है, जो इसका मेन लिमिटेशन है बच्चों। लिमिटेशन नंबर 2 क्या है, यह पहली लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन नंबर 2 क्या है बच्चों कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है बच्चों। नंबर 2 क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल जीमॉन इफेक्ट होता है और स्टार्क इफेक्ट, मतलब जीमान के प्रभाव को और स्टार्स के प्रभाव को समझाने में एकदम असफल रहा है। मतलब फॉलो करने में, इस नियम को फॉलो करता नहीं है बोहर एटॉमिक मॉडल। इसलिए आप कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा है बच्चों। तो बच्चों ये लिमिटेशन नंबर 2 थी। अब लिमिटेशन नंबर 3 क्या है बच्चों। लिमिटेशन नंबर 3, बोहर एटॉमिक मॉडल जो है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता की सिद्धांत की व्याख्या करने में असफल रहा है। क्या इसके विरुद्ध था। मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई।
या NH/2 पाई, मतलब ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के व्याख्या करने में भी विरुद्ध है, असफल रहा है। तो जो कि मेन लिमिटेशन है बच्चों, तो आप बच्चों कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल की कुछ भी कमियां हैं, जैसे रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में कमियां थी। बोहर ने एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कमियों को दूर करने के उपरांत भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, जो कि मैं उस कमियों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो कमियां नंबर ये हो गई 3। अब लिमिटेशन नंबर 4 क्या है बच्चों? चौथा पॉइंट क्या है कि चौथा कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको नील्स बोर साहब ने उस कमियों को दूर नहीं कर पाया? तो चौथा पॉइंट क्या है क्या बच्चों कि बोहर का परमाणु मॉडल डी ब्रॉगली इक्वेशन। बच्चों डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन होता है कि इसकी भी व्याख्या करने में यह कमी होता है। क्या मतलब इसकी व्याख्या नहीं कर पाता? यदि मान लीजिए बच्चों, यदि वेवलेंथ लैम्डा किसी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य है, यदि प्लैंक कांस्टेंट h है और m इलेक्ट्रॉन का वेग है, यदि न्यू उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो लैम्डा इक्वल टू h/mv, या इसको कह सकते हैं h/p। यही बच्चों क्या है? डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं। कि चौथा पॉइंट क्या बच्चों कि बोहर का परमाणु मॉडल डी ब्रॉगली इक्वेशन को या डी ब्रॉगली समीकरण की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल रहा है बच्चों। तो इस प्रकार ये बोहर परमाणु मॉडल की कुछ कमियां हैं, जिसके बारे में आपको हमने बताया बच्चों। तो अब बच्चों अगले इस टॉपिक में बताएंगे आपको।